आज कुछ हम क्लास 12th का जो आर्ट सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। कह रहा कि इनमें से जल किस प्रकार का संसाधन है। पहला है अजैव संसाधन, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर ख है अनवीकरणीय संसाधन, और ऑप्शन नंबर ग है जैव संसाधन, और ऑप्शन नंबर घ है चक्रीय संसाधन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जल कैसा संसाधन है, ये चक्रीय संसाधन है। अगर एक बार हम इसको प्रयोग कर लेते हैं तो दूसरा बार भी क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए जल क्या है, चक्रीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्यों में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है। माने क्या, वहां पर पानी की ज्यादा संख्या किस राज्य में, दक्षिण भारत में पूछ रहा है। पहला तमिलनाडु में, क ऑप्शन है, ख ऑप्शन है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ग है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर घ है केरल में। तो कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। माने कहा तक कि हमारे यहाँ जो कुल जल मिलते हैं उनमें सबसे अधिक का प्रयोग किस क्षेत्र में करते हैं। पहला है सिंचाई में, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर ख है उद्योग में, और ऑप्शन नंबर ग है घरेलू उपयोग में, और ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सबसे अधिक किस में करते हैं, सिंचाई में, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है। माने कहता कि भूगर्भिक माने उसके अंदर जो जमीन के अंदर है उसको कहता कि सबसे कम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर क है असम में, ऑप्शन नंबर ख है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ग है उड़ीसा में, और ऑप्शन नंबर घ है छत्तीसगढ़ में। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क असम में। क्योंकि असम क्या एक पहाड़ी एरिया है, इसलिए पहाड़ी एरिया में जो भूमिगत जो भी वस्तु है उसको उपयोग करना बहुत कम संभावना है। अगला क्वेश्चन है करा कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। करा कि पश्चिम भारत की, जैसे हम देखेंगे भारत के ये आकृति हुआ तो ये हो गया पूरब की तरफ, तो पूरब की ये क्या हो गया पूरब, और ये क्या हो गया पश्चिम की तरफ। तो करा कि पश्चिम नदी बेसिन है, माने पश्चिम की तरफ कौन सा नदी बहते हैं। पहला है कि ऑप्शन नंबर है माही बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है कावेरी बेसिन, और ऑप्शन नंबर 3 है गंगा बेसिन, और ऑप्शन नंबर 4 है कोसी बेसिन। तो इसमें देखते हैं कि माही एक ऑप्शन नंबर क्या है, ये पश्चिम की तरफ, ये माही नदी इधर बहने वाली है पश्चिम की तरफ। माही, आपको पूछे नर्मदा और पूछे ताप्ती, ये सब नदी किधर बहती है तो पश्चिम की तरफ, और बाकी ये सब जो कावेरी है, गंगा है और कोसी है, ये किधर बहती हैं तो पूरब की तरफ। इस पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला माही। अच्छा, इसमें कूट में आंसर दिया हुआ था, इसमें कहा कि कूट में कि एक सही है, एक एवं दो सही है, ऑप्शन नंबर ग एक और दो तीन सही है, और ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। कह रहा कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, ये देखिए ये हो गया पूरब, ये क्या हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो ये कह रहा कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन है, तो ये माही किधर बहती है पश्चिम की तरफ, ये माही नदी हो गया। और बाकी देखिए कावेरी, तो ये कावेरी किधर बहती है पूरब की तरफ, ये हो गया ये पूरब की तरफ बहती है नदी। कावेरी हो गया, गंगा हो गया कहां, तो गंगा भी ये पूरब की तरफ बहती है। और उसके बाद है कोसी, कोसी भी किधर बहती है तो पूरब की तरफ है। तो ये देखिए ये तीनों नदी कावेरी, गंगा और कोसी, ये तीनों कहां बहती है तो पूरब की तरफ, और बाकी ये मही क्या है तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो आप कह रहे कूट में कि कौन सा आंसर इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पहला सही है, तो पहला सही है कि कह रहा कि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि पश्चिम भारत की नदी पूछ रहे हैं, तो पश्चिम की तरफ बहने वाला नदी, तो पश्चिम की तरफ बहने वाला नदी कौन हो गया माही। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और बाकी क्या सारा गलत है।
अगला क्वेश्चन है, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कारक किस राज्य में है? कि तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचित माने सिंचाई कहां होता है? ऑप्शन नंबर दिया है क तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ख दिया है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ग दिया है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन नंबर घ दिया है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ख आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? सूत्रबद्ध में क्या शुरुआत किया गया? ऑप्शन नंबर दिया है क का 2002 में, ऑप्शन नंबर ख 1985 में, ऑप्शन नंबर ग 1987 में, और ऑप्शन नंबर घ है 2007 में। तो कौन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर क 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक, माने कहा कि इसमें कौन सा नदी है जिसका जल का सबसे अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं? पहला है क कृष्णा, ऑप्शन नंबर ख ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ग गंगा, और ऑप्शन नंबर घ गोदावरी। तो सबसे अधिक हम जल का प्रयोग करते हैं गंगा, क्योंकि हमारे भारत का ये सबसे लंबी नदी है। कौन? गंगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के अति विदोहन से किन युग्म राज्यों के भूमिगत जल में आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई है? कह रहा कि अधिक जल को हम लोग प्रयोग करेंगे तो कह रहा कि कहां के किस क्षेत्र के जल में आर्सेनिक की संख्या में वृद्धि हो गया है? ऑप्शन नंबर क है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ख यहां ध्यान रखिएगा पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन नंबर ग है हरियाणा उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर घ है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो ये कहां हुआ है? बिहार और पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर क। अगला है भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। कह कि भारत की दो ऐसे नदियां के नाम बताने के लिए जो सबसे अधिक प्रदूषित है। कौन कौन? कह पहला है ऑप्शन नंबर क में नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर ख है महानदी और गोदावरी, अगला है ऑप्शन नंबर ग गंगा व यमुना, ऑप्शन नंबर घ कृष्णा व कावेरी। तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ग गंगा और यमुना। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। कार ऑप्शन नंबर क दिल्ली व इटावा में, ऑप्शन नंबर ख यहां है इटावा व महिरपुर में, ऑप्शन नंबर ग है हमीरपुर और इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर घ है बागपत व दिल्ली में। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें होगा दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी सबसे अधिक क्या है? तो प्रदूषित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है कि नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर क है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर ख है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ग है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर घ है मध्य प्रदेश से। तो क्या जगह इसमें? ऑप्शन नंबर ख होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ लेकिन 3 नंबर पर ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। कह रहा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा हरियाली परियोजना चलाए गए हैं वे किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर क है वायु संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ख है जल संरक्षण से, और ऑप्शन नंबर ग है क तथा ख दोनों से, और ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या जगह इनमें से? ऑप्शन नंबर ग क और ख दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? कहते हैं उत्तर भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर क है तालाब के द्वारा, ऑप्शन नंबर ख है नहर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ग है नलकूप के द्वारा, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या जगह इनमें से? उत्तर भारत में पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि कौन होगा? ऑप्शन नंबर ख नहर के द्वारा। लेकिन यही दक्षिण भारत में पूछता तो क्या हो जाता कि तालाब के द्वारा या नलकूप। नलकूप के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ये उत्तर भारत में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। कहता कि अगला क्वेश्चन है कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, माने इसकी लंबाई सबसे छोटी हो? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा बेसिन, ऑप्शन नंबर ख है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर ग है तापी बेसिन, और ऑप्शन नंबर घ है नर्मदा बेसिन। तो इसमें सबसे छोटी नदी कौन सा है? तो ताप्ती या तापी नदी, ऑप्शन नंबर ग।
अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर क है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ख है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन नंबर ग है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर घ है बिहार में। तो कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र में। बस आज यही हम क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।